जय हिंद दोस्तों, आज हम दोबारा से आपके सामने हैं स्मार्ट माइंड हब में। आज अपन नेक्स्ट करेंगे। इससे पहले अपन प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं। आज अपन इंटरेस्ट देखेंगे, सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह के। इसके बाद अपन क्वेश्चंस लगाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी है एसआई सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। क्या प्रिंसिपल होगा, क्या रेट होगी, क्या टाइम होगा, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे और क्या क्या दिया होगा, कब होगा। तो देखते हैं बोर्ड पे। ये आपके सामने कुछ बेसिक टर्म दिए हैं। इन बेसिक टर्म को हमको याद रखना है, क्योंकि बार बार हम फुल फॉर्म यूज नहीं करेंगे कि पूरा नाम लिखेंगे। अगर हमें प्रिंसिपल लिखना है तो उसके लिए अपन बेसिक टर्म उसका यूज करेंगे पी। प्रिंसिपल के लिए बेसिक टर्म पी लगाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके लिए आर लिखेंगे, और टाइम के लिए टी लिखेंगे, और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके लिए एस आई, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सी आई, और अमाउंट के लिए ए का यूज करेंगे। तो हमारे ये बेसिक टर्म है जिनको हमें फॉर्मूले में यूज करना है। ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं। एस आई का फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और अमाउंट कब बनेगा, आपने कितना पैसा उधार लिया, जो भी आप बोरो करते हो, उधार लेते हो, वो प्रिंसिपल होता है। और जितने समय के लिए लेते हो वो टाइम होगा। मान लो 2 साल के लिए है तो 2 साल टाइम हो गया। और जिस रेट पे लेते हो, मान लो 2% पे लिया तो ये हमारी रेट हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितना पैसा बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। तो जितना भी पैसा बनेगा उसको अपन किसमें जोड़ेंगे, प्रिंसिपल में। और जितना भी इंटरेस्ट हो रहा है उसे प्रिंसिपल में ऐड करके जो भी हमारा पैसा आएगा उसको आप टोटल करके जब आप चुकाओगे तो वो अमाउंट बनेगा। वो क्या बनेगा, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जितना भी पैसा उधार लिया प्लस उस पर इंटरेस्ट कितना लगा है उसको ऐड करके जो भी आप अमाउंट को वापस करोगे वो आपका क्या होगा, अमाउंट होगा। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन होगा। ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अमाउंट हो गया जितना भी आपने पैसा उधार लिया है और उस पर ब्याज कितना लगा है, दोनों को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, अमाउंट के। अब देखते हैं कुछ और बेसिक जानकारियाँ 2 साल में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ये हमें लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा। रखेंगे तो जब इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, पी की जगह 1000, आर की जगह 10 और टी की जगह कितना रखेंगे, 2 अपॉन क्या कर दोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करोगे, जो बचा हुआ है आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 10 इंटू 10 100 और इंटू 2 200। तो हमारा जो एस आई निकल के आया है वो कितना आ गया, 200। हमारा जो एस आई आएगा वो कितना आएगा, 200 रुपये आ गया। अब एस आई 200 आ गया। अगर मेरे को अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, पीछे अमाउंट के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल में उस एस आई को ऐड कर दोगे। प्रिंसिपल कितने उधार लिए थे, 1000 रुपये। एस आई कितना बना, 200। तो जो अमाउंट बनेगा तुम्हारा टोटल 1200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो जो अमाउंट बना वो आपका 1200 रुपये बन जाएगा। इस तरीके के सवाल हम इसमें करेंगे एस आई में। ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो शॉर्ट मेथड भी होता है लेकिन वो कंपटीशन के लिए है। यहाँ पे है सारी चीज़ें हमें मेंशन करके चलना पड़ेगी तभी नंबर मिलेंगे। जब कंपटीशन का अपन पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक है ना, 1-1 मिनट में, 1 सेकंडों में आएंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने अभी बताया था 3 चीज़ें होती हैं। तो आपको टोटल 4 चीज़ हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टोटल 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में से वो 3 गिवन देगा और चौथी पूछ लेगा आपसे, कोई भी दे सकता है। अगर यहाँ से मैं प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर टी। ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं यहाँ से किसका बनाऊं, रेट का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा, एस आई इंटू 100 अपॉन कितना बन जाएगा, पी टी।
तो ये मेरा रेट का फॉर्मूला बन गया। तो सारे फॉर्मूले अपन बना सकते हैं, वो बनेंगे किससे, इससे ही, ठीक है, तो इससे बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाऊँ पीछे, तो टाइम बराबर होगा SI × 100/PR। ये मेरा टाइम का फॉर्मूला हो गया। है बेसिक यही, बेसिक कौन सा है, ये, इससे सारी चीजें बन रही हैं। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, प्रिंसिपल का, रेट का, टाइम का, SI का। तो इन चारों फॉर्मूले से जो भी वो पूछेगा फाइंड करने के लिए, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे और उससे अपन आंसर निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। अब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है कि आपने जो पैसा लिया है वो प्रत्येक साल सेम ब्याज लगेगा। आप 10 साल के लिए लो, 5 साल के लिए लेना है ना, जितनी भी साल के लिए लोगे आपका जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा। लेकिन CI में ऐसा नहीं होता है। CI में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो पहली साल के लिए तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरी साल लगेगी उसमें आपका इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये उधार लिए और 2 साल के लिए लिए, और आपने किस रेट पे लिए, 10% की रेट पे। अभी हमने ऐसा ही निकाला था, 200 रुपये आया था, लेकिन CI क्या आएगा, 200 से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अगली साल ब्याज पे ब्याज लगने लगता है। तो पहली साल का कितने रुपए बनेगा, 10% से 100 रुपये। अगर 1 साल का मैं SI देखूं तो 100 है, तो 2 साल का कितना होगा, 200। SI निकालूं तो पहली साल में 100 लगेगा, दूसरी साल में भी 100 ही लगेगा। लेकिन CI में नहीं होता ऐसा। CI में पहली साल में तो SI जितना है उतना ही CI होगा, 100 ही होगा। इससे भाई दूर है। तो पहली साल में तो SI 100 ही रहेगा, CI भी 100 ही रहेगा। पहली साल के लिए SI CI इक्वल होता है, लेकिन दूसरी साल में CI बदल जाएगा। दूसरी साल में CI बदल जाएगा क्यों? क्योंकि दूसरी साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो इसमें इसको ऐड करने पे बनेगा। तो 100 और 1000 कितने होंगे, 1100। और अगली साल के लिए प्रिंसिपल 1100 है, और 1100 पे ब्याज लगेगा 10%। तो 1100 का 10% 110 होता है। तो अगली साल के लिए ब्याज कितना होगा, 110, ना कि 100। या 2 साल का कितना आ रहा था, 200, और यहाँ 2 साल का कितना आ रहा है, 100 और 110, 210। ये अंतर होता है CI SI में। इसलिए तो भाई CI खतरनाक होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक होता है। अगर आपने 10-20 साल के लिए छोड़ दिया ना, तो इतना खतरनाक है कि एक छोटे से अमाउंट को इतना बड़ा बना देगा। 3 साल का CI निकालो तो 300 होगा, सॉरी SI। 3 साल का SI निकालोगे तो 300 होगा, क्योंकि पहली साल 100, दूसरी साल 100, तीसरी साल 100, 300। लेकिन 3 साल का CI निकालोगे तो 1000 में पहले 210 जोड़ो तो 1210 होगा, और 1210 का 10% निकालो कितना आएगा, 121। तो 121 ये हो गया, 110 ये हो गया, और 100 पहली साल का जोड़ लो, कितना आ रहा है, 331 रुपये आ रहा है 3 साल का। हो यहाँ 300 ही आ रहा है। यहाँ देखो बढ़ता जा रहा है CI में। ये ऐसे चलता रहेगा, 100, 200, 300, 400, लेकिन यहाँ बहुत बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा। फिर तो शुरू में थोड़ा कम बढ़ता है, लेकिन जैसे ही साल ज़्यादा होते हैं फिर तो देखो कितना डबल ट्रिपल 4 गुना होता रहता है तुरंत। शुरू में थोड़ा सा कम दिखेगा बढ़ता हुआ, जितनी ज़्यादा साल होती जाएंगी वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, क्योंकि अमाउंट बड़ा होता जाता है तो इंटरेस्ट भी बड़ा होगा। अमाउंट बड़ा होगा तो इंटरेस्ट भी बड़ा होगा, तो ब्याज पे ब्याज लगता रहता है इसमें। इसलिए होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 का होल T और -P, ये होता है बेसिक फॉर्मूला प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल सॉरी CI का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ये CI का बेसिक फॉर्मूला। और अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है आपका भी मैंने बताया था, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगा
और तुम्हें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और होल T। ये होता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। और डायरेक्ट अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपका T रहेगा। और रेट ले ली 10% और टाइम ले लिया 2 साल। पीछे मैंने टाइम ले लिया 2 साल, तो अब मेरे को वो निकालना है CI। तो CI निकालने के लिए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो CI का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। CI इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 होल T माइनस P। तो इसमें रख दूँ मैं, P की जगह कितना रखोगे 1000, R की जगह 10 और T की जगह 2 माइनस 1000। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, एलसीएम ले लोगे तो 100 आ जाएगा और ये 100 और 10 110 हो जाएगा। भाई साहब, तो 1000 मल्टीप्लाई, ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे, अपॉन में 100 इंटू 100 माइनस 1000। काटेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और एक 0 है तो 0 लगा देंगे, नीचे कुछ भी नहीं है, माइनस 1000 करेंगे। अब बता 1210 में से 1000 घटाओगे तो 210 आ गया कि नहीं CI, वो अभी इतना ही आया था 210। यही हमारा आंसर। तो फॉर्मूले से निकालोगे तो ऐसे ही निकालना है। देख लेते हैं, मैंने परसेंटेज आपको लिखा दी थी, ठीक है। परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर आप परसेंटेज का साइन हटाओगे तो इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज होता क्या है, बात नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज है एक होल, पूरा जितना भी हमारे पास होल है उसमें से आप कितना पार्ट ले रहे हो और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। होल पार्ट में से आपको कितना लिया है और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपका क्या आएगा, परसेंटेज निकल के आएगा। तो परसेंटेज का अगर फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा, नीचे रखेंगे होल, ऊपर रखेंगे जितना भी पार्ट है वो, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो तुम्हारा परसेंटेज निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। अब यहां से आप तीनों चीजें निकाल सकते हो बदल के। लो पीछे, अगर हमें पार्ट चाहिए कि कितना हिस्सा है तो फॉर्मूला बन जाएगा, पार्ट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा यहीं से, पार्ट इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई होल और अपॉन में 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, पार्ट का। अगर हमें होल चाहिए तो होल इक्वल टू हो जाएगा कि पार्ट अपॉन परसेंटेज और मल्टीप्लाई 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारा होल का हो गया। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। बेसिक एक ही है, इससे ही हमने ये 3 और बना लिए, ठीक है, 2 और बना लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। परसेंटेज चाहिए तो पार्ट अपॉन होल इंटू 100, और पार्ट चाहिए तो परसेंटेज इंटू होल अपॉन 100, और होल चाहिए तो पार्ट अपॉन परसेंटेज इंटू 100। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, यहाँ से देखेंगे कि कितना बढ़ा है कितना कम हुआ है। तो परसेंटेज चेंज के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज चेंज, जो भी आपकी नई वैल्यू है उसमें से ओल्ड वैल्यू माइनस कर देंगे और अपॉन ओल्ड वैल्यू रहेगी। ये होता है परसेंटेज चेंज का। बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो पहले 10% था और 10 से 20 हुआ, तो बताओ कितना परसेंट चेंज आया,
तो इस तरीके से हम कैसे निकाल पाएंगे कि जो भी नया हुआ है चेंजेज, उसमें से पुराने वाले को माइनस करेंगे, अपॉन में पुराने वाले से डिवाइड देंगे, तो हमारा परसेंटेज चेंज होके आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे। आपको दिया है कि पहले था, मान लो कोई भी चीज़ है वो 20% थी, अब 20% से वो बदल के 30% हो गई, तो बताओ कि कितना परसेंट का चेंज आया? ध्यान, कितने परसेंट का चेंज आया है? तो क्या करेंगे, नया जो परसेंटेज है उसमें से पुराना वाला माइनस करके पुराने से ही डिवाइड कर देंगे, तो जो भी चेंज आएगा वो अपन देख लेंगे कितना आ रहा है, 50% का। 1/2 कितना होता है? 50%, 50% का चेंज हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। माने 1/2 का चेंज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज हो गया। अब आता है कि नेट चेंज कैसे निकालते हैं। तो नेट चेंज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है, नेट चेंज निकालना है कि टोटल कितना चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे पहले कोई भी चीज़ थी मेरे पास, पहले उसको मैंने 10% बढ़ाया, फिर उसी को मैंने, दो चीज़ें हैं मेरे पास ए और बी, पहले 10% बढ़ा रहा हूँ, फिर 20% घटा रहा हूँ, तो हमें बताना है कि नेट चेंज क्या आ रहा है, उसमें कमी आ रही है कि बढ़ के आ रहा है, तो हमें नेट चेंज बताना है। तो ऐसे देखेंगे कैसे, मान लो ए और बी दो है, इनकी इनकम है, पहले 10% मैंने बढ़ाई, तो बढ़ाने के लिए प्लस लेंगे, और फिर मैंने 10% घटा दी तो माइनस लूँगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए, यहाँ पे प्लस माइनस बी, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ये होता है नेट चेंज का फॉर्मूला। अब अगर आप बढ़ा रहे हो तो प्लस लोगे, प्लस का साइन कब लोगे? जब आप इंक्रीज कर रहे हो, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का लोगे। ठीक है, तो मैंने पहले मान लो 10% बढ़ाया और फिर 10% माइनस किया, तो मेरे को टोटल चेंज बताना है कितना आया है। तो बढ़ा रहा हूँ तो प्लस लूँगा, यहाँ पे घटा रहा हूँ तो माइनस, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। पहले को बढ़ा रहा हूँ तो प्लस, दूसरे को घटा रहा हूँ तो माइनस अपॉन 100। आप देख रहे हो कि 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, फिर 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -1% की कमी आ रही है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि 1% की कमी हो रही है। पूरे टोटल चेंज कितना हो रहा है? नेट चेंज -1% घट रहा है, तो ये होता है फॉर्मूला नेट चेंज का। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। नेट चेंज का हो गया। अब मैंने कुछ परसेंटेज आपको बता दिए थे, जैसे 10% फ्रैक्शन में होता है 1/10। ठीक है, और डेसिमल में कैसे रखोगे? डेसिमल में कैसे रखोगे? 0.1, 10 से डिवाइड दे दोगे। 12.5% कितना होता है? 1/8 फ्रैक्शन में, और 20% 1/4 होगा। 33.5% कितना होता है? 1/3, और 50% 1/2, 75% 3/4, और 80% 4/5। इस तरीके से अपन परसेंटेज में बदल सकते हैं। मैंने आपको बदलना सिखा दिया था। मान लो 75% को फ्रैक्शन में बदलना है, 75 रखेंगे, नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, पीछे 25 से डिवाइड करो 3 बार, और ये 4 बार, तो फ्रैक्शन में आ गया 3/4। इस तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे सीपी वगैरह के, है ना, ये सारे वही हैं। आपको परसेंटेज में भी मैंने लिखा दिया था, टोटल वैल्यू नीचे और वैल्यू ऊपर इंटू 100 करेंगे तो अपना परसेंटेज आ जाएगा। अगर इंक्रीज और डिक्रीज के लिए निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू से नीचे रखेंगे, जितना भी चेंज हो रहा है वो ऊपर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपको रेशियो में निकालना है तो रेशियो में कैसे निकालोगे? मान लो 1/2 दिया है तो 1/2 रखोगे, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेशियो बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा रेशियो। ये डिस्काउंट के फॉर्मूले लगा दिए थे। परसेंटेज डिस्काउंट किस पे निकलता है? एमपी पे, एमआरपी पे निकलता है, ऊपर डिस्काउंट रहेगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, ये सारे मैंने बता दिया। टैक्स, अगर आपको टैक्स का फॉर्मूला निकालना है तो टैक्स में क्या करोगे? नीचे 100 करोगे और ऊपर टैक्स परसेंट इंटू एसपी कर दोगे, ये टैक्स परसेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट के मैंने अभी लिखा दिए थे, अमाउंट का अभी लिखा दिया था। ठीक है,
अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी जो बेसिक जानकारी थी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पे अपन मूव करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस के टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे, फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 15% ऑफ ए नंबर इज नंबर 36। उन्होंने बोला है कि एक नंबर है, तो मान लेंगे लेट द नंबर इज एक्स, वो नंबर एक्स है। ये नंबर मतलब एक नंबर, तो एक नंबर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। पीछे देखेंगे और उस एक्स का कितना परसेंट, 15%। उस एक्स का कितना, 15%। तो एक्स का 15% ये जो माने इक्वल होता है, इक्वल है कितने के, 36। और यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वही नंबर होगा, वही आंसर होगा। तो आपको आना चाहिए, ये परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इक्वल में 36। आपको पता होना चाहिए ये किसमें मल्टीप्लाई में है, पीछे ये किसमें है, मल्टीप्लाई में। इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, मतलब ये फ्रैक्शन है तो इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके जाएगा उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 100 तो ऊपर जाएगा और 15 नीचे। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि ये लास्ट में 0 है, 5 है, दोनों 5 से कट जाएंगे। ये 5 और 1 6 हो रहा है, 6 और 3 9 हो रहे हैं, दोनों 3 से कट जाएंगे, ठीक है। तो 3 से कटने का रूल और 5 से कटने का रूल मैंने बता दिया था। तो 3 बार और 5 से काटेंगे तो 20 बार। जैसे 3 से इसको काट देंगे तो 12 बार और 12 का 20 में इंटू करेंगे तो 240 बेटा वो नंबर है जिसको उसने 15% निकाल के 36 आप ले आएंगे। 240 का 15% निकालोगे ना तो 36 आएगा। 240 का 10% 24, 24 का आधा कितना होता है 12, 24 और 12 को जोड़ोगे तो 36 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। तो आंसर सी। नेक्स्ट है, डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द। अभी मैंने बताया था कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे, मार्क प्राइस पे निकलता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस। नेक्स्ट है, आपको रेशियो में बदलना है। तो रेशियो का कंसेप्ट होता है, पीछे बेटा क्या कर रहे हो, रेशियो का कंसेप्ट होता है कि एक तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए। रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है, सेम यूनिट होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर किलोमीटर में है तो दोनों किलोमीटर में हो, अगर मीटर में है तो दोनों मीटर हो, लीटर है तो दोनों लीटर हो। ऐसा नहीं कि एक किलोमीटर में है और दूसरी मीटर में हो तो आप उनका रेशियो निकाल दो तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 35 किलोमीटर और 220 मीटर, इनका रेशियो बनाओ, तो आप बना पाओगे नहीं। क्यों, इनकी जो यूनिट है वो अलग अलग है। तो पहला किलोमीटर में है और दूसरा मीटर में है, इसलिए हम इनका रेशियो अभी नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये सेम ना हो जाए। तो अगर सेम नहीं है तो इनको सेम बना लेंगे। और ये भी ध्यान रखना पीछे उदल कि बड़ी यूनिट को छोटी में बदलने की कोशिश किया करो, क्योंकि बड़ी को आप छोटी में बदलोगे तो मल्टीप्लाई करने से बदलती है, तो जो नंबर है वो डेसिमल में नहीं आएगा। अगर आप छोटी को बड़ी में बदलोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड से नंबर डेसिमल में आएगा, इसलिए, है ना। तो इसका तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि आपको दोनों किलोमीटर में दिए हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, ये दो बिंदी लगाएंगे और लिख देंगे 25 किलोमीटर। और रेशियो में क्या यूनिट, रेशियो की कोई यूनिट होती है नहीं, ठीक है, यूनिट लेस होता है रेशियो, क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे 5 से और इसको करेंगे 5 से, तो रेशियो बदल के आ जाएगा 7:5। यही हमारा आंसर है। अगर इसको बदलेंगे तो क्या इतना आएगा। अगर मैंने बोल दिया कि 35 किलोमीटर टू 25 मीटर, तो इसका भी निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तक इनको सेम नहीं करेंगे तब तक ये निकलेंगी नहीं, ये अलग अलग है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ऐसे याद करना है, 20 बार याद हो जाएगा। अब किलोमीटर के लिए, अब अगर यहाँ पे ग्राम कर दूँ तो एम की जगह जी लिख देना, सब जगह ग्राम। चिक्की और दोनों खड़ी हो जाओ, खड़ी होके पढ़ो।
हम पढ़ा रहे हैं, बेवकूफ है तुम्हें, आप अपना वो कर रही हो यहाँ रंग पेंटिंग बोर्ड पे लगाए। तो जी अगर एम की जगह जी रख रहा हूँ तो सब जगह एम की जगह जी रखते जाओ, जहाँ जहाँ भी एम दिख रहा है वहाँ जी रखते जाओ। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ये लो बदलिए। अब लीटर, अगर मैं बेस मान लूँ लीटर, तो जहाँ भी तुम्हें जी दिख रहा है वहाँ एल लगाते जाओ। तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो ये हमारी तीनों टेबल हो गई, बस इन्हीं तीनों टेबल से तुम्हारा रेशियो है। अब तुम्हें बदलना कैसे है, अगर आप इधर की तरफ जा रहे हो तो क्या करोगे, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, ये बड़ा है, सबसे बड़ा पहला वाला है, ये इसमें बड़ा है, ये इसमें बड़ा है, ये इसमें है, तो सबसे छोटा इसमें ये है, इसका छोटा ये है, इसका ये है। अगर हमें जाना है बड़े से छोटे की तरफ तो मल्टीप्लाई, आप इधर की तरफ जाएंगे कहीं भी तो मल्टीप्लाई करोगे। अब सर कितने का करेंगे, तो आप देख लोगे कि कितनी स्टेप जा रहे हो उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो आपने किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना, तो मैंने पूछा आपसे 1 किलोमीटर में हाउ मैनी कितने हेक्टोमीटर, तो आप किधर की तरफ जा रहे हो, छोटे से बड़े की तरफ कि बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, ये बिग होता है, बड़ा है, ये सब बड़े हैं, ये स्मॉल है। तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे, कितने का करेंगे सर, कितनी स्टेप चले, 1, तो 1 का मतलब 10 से, तो 1 में 10 का करोगे तो 10 ही आएगा। पीछे आई पूछा कि बताइए 1 किलोमीटर में, बाहर नहीं करोगे बिल्कुल, डेकामीटर कितने होते हैं, तो मैं आज ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लियर। देखो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया था, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप गिन लिया करो, एक स्टेप दूसरी स्टेप पे जाना है तो 2 स्टेप मतलब 100, 2 स्टेप मतलब 1 के पीछे 2 जीरो, तो 100, तो 100 होगा। 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होती है। अगर मैं पूछूं सर 1 किलोमीटर में अगर मीटर बदलना है तो पहली स्टेप कि डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई, तो हम जहाँ से चेक कर लेंगे कि सर ने पूछा है किलोमीटर से मीटर मतलब बड़े से छोटा पूछ रहे हैं सर, तो मल्टीप्लाई करूंगा, कितने का करूंगा, गिन लिया करो, 1 2 3, 3 मतलब 1000, और यही तुम पढ़े थे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, ठीक है, तो डेसीमीटर के लिए स्टेप देख लो, 1 2 3 4, 4 मतलब 10,000, 4 जीरो। ऐसे ही पूछूं 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो तुम्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, 1 लाख। ऐसे ही 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो मिलीमीटर कितने होंगे, 2 4 6 जीरो लगा दो, 2 4 6। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, वरना इसमें तो बहुत सारे होते हैं, किसको किस में रटोगे बताओ, इसलिए टेबल को आना जरूरी है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार टेबल लिखो, जो भी पूछ रहे हैं तुरंत बदल लो, बता दो। अब बताओ जैसे हेक्टोमीटर से डेकामीटर पूछ रहा है तो 10, हेक्टोमीटर से मीटर पूछ रहा है तो 100, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर पूछ रहा है तो 1000, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 10,000, और हेक्टोमीटर से ऊपर बोर्ड पर ऊपर ले, हेक्टोमीटर से अगर मिलीमीटर पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे। बताओ डेकामीटर से मीटर तो 10, डेकामीटर से डेसीमीटर तो 100, डेकामीटर से सेंटीमीटर तो 1000, डेकामीटर से मिलीमीटर तो 10,000, मीटर से डेसीमीटर 10, मीटर से सेंटीमीटर 100, मीटर से मिलीमीटर 1000, डेसीमीटर से सेंटीमीटर 10, डेसीमीटर से मिलीमीटर 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर 10, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। अगर उल्टा चलोगे तो डिवाइड करते जाओ, मुझे पूछा बताओ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, अब अगर ऐसे पूछे, मैंने पूछा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 1 2 3 मतलब 1000 से, तो 1 में 1000 से करोगे तो कितना आएगा, 3 जीरो, तो मतलब 3 डिजिट बाद डेसिमल, तो 3 जीरो मतलब 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, लो कितने मीटर होंगे,
1 मिलीमीटर में इतने मीटर होंगे, क्योंकि अब इसने छोटे से बड़े में पूछ रहा है, और जब छोटे से बड़े में पूछेगा तो डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू छोटी हो जाएगी डिवाइड करने पे। तो कितना आएगा 1 मिलीमीटर में 0.001 मीटर। इस तरीके से अगर उसने पूछा कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो छोटे से बड़े पूछ रहा है तो डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, मतलब 1 सीढ़ी चढ़ना है, 1 सीढ़ी का मतलब 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 दशमलव, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 पॉइंट बाद डेसिमल और सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इनको बदल सकते हैं। सेम ये चीज इसमें लगेगी, सेम इसमें लगेगी, तीनों टेबल में सेम चीज लगती है, बस किलोमीटर है तो किलोमीटर होगा, लीटर है तो लीटर होगा, ग्राम है तो ग्राम होगा। समझ गया 3 का? चलो कि बता दो 3 हेक्टोमीटर में कितने मीटर। हमें वन का पता है, हम वन का भी मैंने सिखाया था, वन का हमने सिखा दिया था कि हेक्टोमीटर से मीटर पे जाना है तो हेक्टो से मीटर पे जाओ, 1 और 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ 3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 हो जाएगा कि नहीं, कितना सरल है। तो 3 हेक्टोमीटर में 300 मीटर होते हैं, क्योंकि आप इनको रट नहीं सकते हो, कितनी इनफाइनाइट वैल्यू है, किस किस को रटो, इतने में कितने मीटर, इतने में कितने सेंटीमीटर। तो इसलिए हमें टेबल से ही करना है कन्वर्ट, टेबल से ही बदल बदल के करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं, वैसे आप कितनी वैल्यू रटोगे भूल जाओगे, इसलिए आप भूल जाते हो। आपको 1-2 वैल्यू याद रहती है, या तो किलोमीटर का मीटर में याद रहेगा, सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वो भी सभी बच्चों ने नहीं बता पाया था, या 1 मीटर का रहेगा 100 सेंटीमीटर, बस। इनके अलावा आपको कुछ भी कभी भी पूछ लो आप बता नहीं पाते। अपन ने इसको बदला, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे उसने पूछा 15 लीटर टू 15 मिलीलीटर, ये लीटर है मिलीलीटर है, अभी हम रेशियो नहीं निकाल सकते दोनों को। मैंने बोला था कि छोटी यूनिट में बदल लिया करो, तो ये बड़ी है, इसको छोटी में बदल लो मिलीलीटर में, ये पहले से मिलीलीटर है, इसको भी मिलीलीटर में ही बदल लो। तो तुम्हें पता है कि 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं, अभी टेबल में देख लेना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि तीसरे उस पर आ रहा था स्टेप पे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो मिलीलीटर में हो जाएगा। ये मिलीलीटर लिख दिया, बदल गया, ये पहले से ही मिलीलीटर है 15। अब काटोगे, रेशियो में काटते हैं, रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड करना राघव, और 15 से 15 को कैंसिल कर देंगे, हमारा बचेगा इधर 1000, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 1000 रेशियो 1। इस तरीके से हम रेशियो में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा हो चुका है। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, एक टैक्स होता है ना, गुड्स सर्विस टैक्स। तो जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, और गुड्स और सर्विस भी होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है अगर मैं किसी नंबर को 4 टाइम्स बढ़ाऊं तो वो कितने % बढ़ेगा। इसने बोला है 4 टाइम्स आ नंबर, तो मैं मान लूंगा लेट आ नंबर x या 100, कोई मान सकते। उसने बोला है कि 4 टाइम्स बढ़ाना है, तो इसको 4 टाइम बढ़ा दो तो वो कितना % हो जाएगा? 400% हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये मैंने अभी प्रिंसिपल बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देखिए, क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है CI। सम का मतलब क्या होता है बेटा? सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, हमें याद रखना है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल है, सम माने प्रिंसिपल दिया है, और प्रिंसिपल को मैं P से डिनोट करता हूं, तो 400 रुपए की 4000 है।
समय दिया है 2 साल और रेट दी है 5% पर एनम। पर एनम का मतलब पर एनम मतलब उस साल में लग रही है। अगर वो हाफ ईयरली लिखता तो हाफ ईयरली लिखना पड़ता, क्वार्टरली होता तो क्वार्टरली। पर एनम का मतलब हो रहा है कि साल में एक बार % लग रहा है रेट, ठीक है, फिर लगेगा 1 साल में, फिर लगेगा ऐसे। ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने में लगे या 3-3 महीने में। अगर क्वार्टरली बोलेगा तो 3-3 महीने में, हाफ ईयरली बोलेगा तो 6-6 महीने में ब्याज लगेगा। वो पर एनम बोल रहा है तो साल में लगेगा। अब फॉर्मूला हमें पता है कि CI बराबर होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 होल T - P। ये होता है CI का फॉर्मूला। तो CI का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे रखेंगे। प्रिंसिपल 4000 है, 1 + R कितना है, R है मेरा 5% और समय 2 साल है -4000। तो क्या करूँगा, 4000 को 4000 एलसीएम ले लूँगा तो 100 आ जाएगा। इसका 100 से यहाँ होगा तो 100 + 5 105 होगा, होल स्क्वायर होगा -4000। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार लिखूँगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो 105 × 105 अपॉन 100 × 100 -4000। अब मैं थोड़ा इसको और सॉल्व करना, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गए। ये 5 से हो जाएगा 2 बार, ये 5 से हो जाएगा 21 बार, ये 2 से हो जाएगा 2 बार। कितना बच रहा है काट पीट के, 2 × 105 और मल्टीप्लाई 21 और माइनस में 4000। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की दूनी 42 होता है और 42 का 105 से करेंगे, कितना आ रहा है करके बता देना। करोगे तो 410 आंसर आ जाएगा। ये हमारा CI हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, वरना मैं भी कर सकता था इसको शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक से करना है इस तरीके से। 2 साल का CI निकालना है तो उसके लिए 2 ईयर का CI निकालने के रूल है 2-1 और 3 साल का अगर CI निकालना है तो रूल है 3-3-1। दोनों कन्फर्म है 100%। ये रूल है, 2 साल के लिए ये है, 3 साल के लिए ये है। और रूल क्या है देख लो, पीछे पॉलिसी आ रही है। प्रिंसिपल दिया रहेगा आपको और आपको रेट भी दी रहेगी। अब आपको CI निकालना है तो 2 लाइनों में निकाल लेंगे। 4000 का 5% कितना होता है, 200। पीछे 4000 का 5% 200 निकाल लेते हो ना परसेंट। अरे वैसे ही बिना उसके दिमाग से निकाल पाते। अरे 10% 400 और 5% 200 आधा कर दो तो 5% कितना हो गया, 200। रूल क्या है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ठीक है, 400। अब इस 200 का फिर से 5% निकालना है क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है इसलिए। तो फिर 200 का 5% फिर निकालो तो 20%, सॉरी 200 का 10% 20, 5% 10, तो 5% 10 होगा। मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे, 1 से और जोड़ देंगे, ये आ गया ब्याज 410। क्या ये ब्याज था 410। ये शॉर्ट ट्रिक थी, 2 लाइन में आ जाएगी। 3 साल का निकालते तो क्या करते, यहाँ पे 3 का इंटू करते और यहाँ भी 3 का करते और एक बार और निकालते क्योंकि 3 साल के लिए 3 बार निकालना पड़ेगा। हमने 2 बार निकाल लिया। और 10 का फिर से 5% निकालोगे तो 10 का 10% 1 होता है और 5% 0.5 होगा। ये का आधा 0.5 मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। अब इन तीनों का कर लो मल्टीप्लाई और जोड़ दो, ये 600 होगा, ये 60 होगा और ये 0.5 होगा। तो हाँ, तो ये 30 होगा और ये कितना होगा, 0.5। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 630.5। ये 3 साल का ब्याज हो गया यार। और रेट ले ली मैंने मान लो 10% और समय ले लिया 3 साल। कैसे निकालेंगे, 3 साल के लिए रूल क्या है, 3-3-1, ठीक है। तो पहले निकालेंगे 8000 का 10%, तो 800 पीछे 8000 का 10% 800, फिर 800 का 10% 80, फिर 80 का 10% 8, मल्टीप्लाई 3-3-1 लो जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये 2400, ये 240 और ये 8 जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा।
2648 ब्याज होगा 3 साल का। कितनी? 8%। तो CI बता दो और समय है 3 साल। निकालना CI। तो 12,000 का 1% 120 होगा, हमें चाहिए 8, तो 96 960 हो गए। तो 12,000 का 8% होगा 960। अब 960 का फिर से 8% निकालो। तो हमें पता है कि 9,000 का 1% इतना होगा, 8 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना होगा? 8 सिंह 48, 9 8 72 और 4 76, 2 डेढ़ बार डेसिमल। कितना आ जाएगा? ये आ गया। अब फिर इसका 8% फिर, ठीक है। हमें पता है कि इसका 1% कितना होगा, ये 8 चाहिए तो 8 से इंटू कर लो। 0 64 48 और 8 54 और 8 7 56 और 5 61, 4 डेढ़ बार डेसिमल। तो ये आएगा 6.1440। बस आ गया आंसर। इसमें करना है 3 से, इसमें करना है 3 से, क्योंकि 3-3-1 रूल होता है, और इसमें करना है 1 से। कर लो। इसको तो तुम फॉर्मूले से निकाल भी नहीं पाओगे भाई, इतना लेंथी हो जाएगा कि काट ही नहीं पाओगे। और इससे तो इतना सिंपल हो गया 3 लाइन में। 6 18 और 9 27 और 1 28। इसको इससे कर लो। 8 24, 6 18 19 20 और 7 21 22 23। ये 2 डेढ़ बार डेसिमल, और 1 का करेंगे तो उतना ही आएगा। इन सबको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। जोड़ लेना कितना आ रहा है। अरे लेंदी थोड़ा सा स्टेप ये कैलकुलेशन, क्योंकि 8% था, कटता नहीं है इसलिए। 12 का 10%, इसका 10%, फिर इसका 10%, 3 3 1, लो आंसर आ गया। उसमें थी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? 360। ये 12। बताओ कितना सरल है। और 100 के लिए, सॉरी 1 के लिए 2 डेट। इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।